Good morning, students. How are you? Today we'll discuss about the first chapter of our syllabus, haloalkanes and haloarenes. तो बेटा लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सिलेबस में बेटा 16 चैप्टर है और जो हमारी बुक है बेटा उसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, और जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो पार्ट बी है। ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा 3 कैटेगरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो हम पार्ट बी में से आज शुरू करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, और हमारे जो सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है। इस यूनिट में बेटा हम वेरियस केमिकल रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बेटा हमारा यूटी 1 होगा उसमें हम पढ़ेंगे हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स, साथ में एक फिजिकल के चैप्टर पढ़ेंगे और एक इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ बच्चों हमने प्रैक्टिकल्स भी करना है। जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे उसके साथ ही मैंने आपको प्रैक्टिकल भी शुरू करा देना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो आपको बेटा कॉन्ग्रेट्स कि आपका +1 क्लियर हो गया है। ठीक है। एंड आप न्यू क्लास में आ चुके हो, यानी कि +2 में। तो बेटा आज हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। ठीक है। हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। सबसे पहला वर्ड है हैलो। हैलो का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन का मतलब आप सभी को पता होगा। अल्केन्स मतलब कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। उसी तरह से बेटा नेक्स्ट है हैलो का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एरीन्स का मतलब होता है बेटा कोई भी बेंजीन। ठीक है बेटा। अल्केन्स का मतलब है कि जिसमें बेंजीन ना हो। इस हैलोअल्केन्स का मतलब जिसमें बेंजीन ना हो, और हैलोअरीन्स का मतलब जिसमें बेंजीन हो, विद बेंजीन, विदाउट बेंजीन। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर को मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद बेटा आपने एक छोटा सा काम करना है, +1 की बुक खोलना है और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसको एक बार आपने क्विक रिवाइज लेना है। ठीक है बेटा, क्योंकि वो आपका बेसिक है। अगर आपको वो चैप्टर नहीं आता तो आपको यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है बेटा। वैसे तो आपको आती होगी क्योंकि पिछले साल आपने अच्छे से पढ़ा है। तो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे भी इन्होंने बोला हुआ हाइड्रोकार्बन। अगर आपको हाइड्रोकार्बन और नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है बेटा, कंपाउंड, आईयूपैक, नेमिंग सब नहीं आता तो यहाँ प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, ये लेक्चर देखने के बाद आपने पहले एक बार उस वाले जो हाइड्रोकार्बन उसको आपने एक बार रिवाइज़ करना है। ठीक है। उसको रिवाइज़ करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक्स ये सभी हमने वहाँ पढ़ा हुआ है। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन और एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले रिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अराइल हलाइड, अल्काइल हलाइड यानी कि हैलोअल्केन्स, और अराइल हलाइड मतलब हैलोअरीन्स। ठीक है बेटा। अब ये हैलोअल्कीन्स और हैलोअरीन्स का मतलब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें देखो बेटा, हैलो का मतलब है देखो हैलोजन को हमेशा एक्स से लिखते हैं, और एक्स मतलब कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और आर का मतलब कोई भी अल्काइल चेन। ठीक है बेटा। और देखो एरीन्स को हम AR से लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है AR का मतलब कोई भी बेंजीन हो सकता है। ठीक है बेटा, मतलब रिंग, कोई भी रिंग, चाहे वो 5 मेंबर रिंग हो, 6 मेंबर रिंग हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक का मतलब विदाउट बेंजीन रिंग, वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता है। ठीक है। और एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होता है। एलिफेटिक, दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि बेटा कार्बन और हाइड्रोजन की जो चैन होती है, यानी कि CH3 CH2 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 इस टाइप वाली चेन। ठीक है बेटा। CH3 मान लो, CH2 है और लास्ट में मान लो एक और CH3 है, या तो CH3 CH3 ऐसी वाली कोई भी चेन। इसमें क्या होता है बेटा कि लास्ट का जो ये वाला है, ये देखो CH3 है ना, तो यहाँ से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन
अपनी प्लेस को छोड़ता है और उसकी जगह पे कौन आके लगता है, एक्स। एक्स मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप लगता है। जैसे ये देखो आर एच है ना, एच छोड़ के जाएगा, एच नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है, ये छोड़ के जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब ये यहाँ पे लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड, दोनों में से कुछ भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये देखो बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये होता है जनरल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम में जनरल रिएक्शंस नहीं लिखना, कभी भी रियल रिएक्शंस लिखना। ये वाले जनरल रिएक्शन में हम आर, ए आर, एक्स, आर एक्स ऐसे वर्ड्स मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म्स कभी एग्जाम्पल के लिए यूज़ नहीं करना आपने, ये वाला रिएक्शन लिखना है, ओरिजिनल रिएक्शन जो होते हैं। CH4 इसमें से एक हाइड्रोजन गया, Cl लगा, CH3 Cl, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, ये तो आईपैक नेम आपको आता ही होगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसमें X क्या है, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ये वो कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है, इसमें बेटा एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम उसके प्लेस से हटाते हैं, उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, हैलोजन लगाते हैं। बट उस ऊपर वाले में क्या था, चैन में से हटाते हैं, पर इसमें क्या होता है, रिंग में से हम रिमूव करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आप देखो, आपको भी पता होगा कि जो हैलोजन के इस हर पोजीशंस पे यहाँ क्या लगे होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, उसके प्लेस से हटाते हैं, एक को हटा लो, दो को हटा लो, एज पर एस रिक्वायरमेंट, और उसकी जगह पे कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट, अब देखो बेटा, ये भी एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, ये भी इनको भी इन्होंने दो टाइप का लिखा हुआ है, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सीधे ही अटैच होता है हैलोजन ग्रुप से। ठीक है बेटा, ये देखो बेंजीन ग्रुप के साथ सीधे Cl लगा। बट नेक्स्ट क्या होता है, साइड चेन। साइड चेन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन ग्रुप लगा होगा, कोई भी अराइल ग्रुप, सॉरी अरीन, ओके। देखो कोई भी बेंजीन मतलब 6 मेंबर 5 मेंबर कोई भी एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा, और उसके साथ क्या लगा होगा, एक अल्काइल ग्रुप, और उसके साथ लगा होगा हैलोजन। ठीक है बेटा, दोनों में डिफरेंस देख लो, इसमें डायरेक्ट बेंजीन लगा होगा हैलोजन के साथ, और इसमें क्या होता है, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एटम्स ऑफ अल्काइल साइड चेन ऑफ द बेंजीन किसको रिप्लेस करता है, किसके द्वारा रिप्लेस होता है, हैलोजन एटम के साथ। ठीक है बेटा, इन दोनों में यही डिफरेंस, इसमें डायरेक्ट लगा होता है, इसमें अल्काइल ग्रुप के थ्रू हैलोजन लगा होता है। ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप उस बेंजीन के साथ लगा होगा और उसके साथ लगा होगा हैलोजन ग्रुप। ओके बेटा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हैलोजन एटम। इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ हैलोजन एटम में क्या है, देखो टाइप ऑफ हैलोजन एटम में क्या है, द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में बी क्लासिफाइड एज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कंपाउंड। डिपेंड किस पे करता है, किस टाइप का हैलोजन प्रेजेंट है। फ्लोरीन लगाओ तो फ्लोरो, क्लोरीन लगाओ तो क्लोरो। ये देखो मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं इथाइल आयोडाइड, आयोडीन लगाया तो आयोडाइड, क्लोरीन लगाया तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, इसी तरह ये देखो फ्लोरो, अब देखो फ्लोरो क्लोरो वर्ड कब यूज़ होगा, जब ये किस में लगाओ, रिंग के साथ लगाओ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब इसी की तरह क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है। अब देखो बेटा इसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, मोनो। अब आपको मैंने पहले ही पिछले क्लास में भी समझाया था, मोनो मतलब होता है सिंगल, डाई 2, ट्राई 3 और एक्सेट्रा। मोनो हैलो कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन ग्रुप लगाओ, डाई हैलो मतलब 2 हैलोजन ग्रुप लगाओ, ट्राई हैलो मतलब सेम कार्बन पे 3 लगाओ। ठीक है, सेम कार्बन पे कह सकते हो या चैन में, थ्रू आउट पूरे चैन में 3 लगाओ। ठीक है, और ट्राई हैलो में 3 हैलोजन ग्रुप लगाओ। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।